साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष त्रिकोणमिति टेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करूंगा कि वह कौन सा ट्रिक है जिसकी सहायता से हम लोग त्रिकोणमिति टेबल के मान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी तक रटते हैं साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। ये आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। हमारा ये दावा है कि आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही साथ आप सभी से एक प्रार्थना और भी है कि आप लोग हमारे यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो आइए वो ट्रिक हम लोग समझते हैं, क्या है वो ट्रिक। सबसे पहले हम लोग एक लाइन में 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है अंकों को लिख लिए। इसके बाद हम लोग प्रत्येक को 4 से भाग कर दिए। कर लो भाग, 2/4, फिर कितना होगा 3/4, फिर कितना होगा 4/4। अब इन्हीं संख्याओं का हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। क्या? वर्गमूल। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्गमूल के बाद फिर क्या होगा? 0/4 का मान कितना होगा? 0, और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0। तो यही मान साइन 0 अंश का मान प्राप्त हो गया। फिर आए 1/4 का मान रूढ़ में है तो इसका मान वर्गमूल कितना होगा? 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया। और 2/4 है, इसका मतलब 2 × 2, 2 × 4। कटने के बाद जब ये संख्या रूट के बाहर आएगी तो साइन 45 का मान 1/√2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। √3 बटे यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो √3/2 ये आपको साइन 60 का मान प्राप्त हो गया। और 4/4 इसका मतलब कितना हो गया? 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यदि आपको साइन का मान प्राप्त हो गया तो जैसे ही साइन का मान आपको प्राप्त हुआ, अब हम लोग बढ़ेंगे किस तरफ? कास की ओर। कास की ओर जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो जो मान साइन 90 का होता है वही मान कास 0 का होता है। जो मान साइन 60 का होता है वही मान √3/2 के रूप में कास 30 का मान होता है। जो मान साइन 45 का होता है वही मान कास 45 का होता है। और जो मान साइन 30 का होता है वही मान कास 60 का हो जाएगा। और जो मान साइन 0 का होता है वो मान कास 90 का हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये पूरी लाइन को हमको पलट देना है। ठीक है, अब फिर आते हैं tan का सूत्र होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। इसका मतलब साइन बटे कास अगर हम लोग करेंगे तो हमको जो मान प्राप्त होगा वह tan के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब 0/1। 0/1 का मान कितना हो जाएगा? 0। ध्यान रहे, अगर 0 आपका कहाँ है? ऊपर है, अर्थात अंश में है, तो उसका मान हमेशा 0 होता है। अब फिर साइन बटे कास होगा तो 1/2 बाई कितना होगा? √3/2। तो हर का 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 प्राप्त हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट फिर क्या मिलेगा? tan 45 अर्थात 1/√2/1/√2 कट करके कितना आ जाएगा? 1। बिल्कुल सेम आप आएंगे tan 60 का मान तो आपको प्राप्त होगा √3/2/1/2, और 2 कैंसिल हो गया तो आपको क्या मान प्राप्त हो गया? √3। और tan 90 का मान 1/0 इसकल टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। विशेष बात है 0/1 का मान 0 होता है, लेकिन अगर 1/0 का मान हम लोग प्रयोग करेंगे तो वो आपका क्या होता है? हमेशा इनफाइनाइट होता है। इस बात का विशेष ध्यान देना। अब आते हैं काट पे। काट हमेशा आपका tan का क्या होता है? उल्टा, अर्थात 0 है तो 0 को हम लोग लिखेंगे क्या? 0/1, और इसका जो है उल्टा होगा तो 1/0 हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1/0 का मान इनफाइनाइट होता है। अब वही सेम प्रोसेस 1/√3 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? √3 उल्टा होकर के 1 का, ठीक है, अपोजिट आपका 1 ही होता है। और √3 को √3/1 के रूप में हम लोग लिखते हैं तो इसका मान हो जाएगा काट 60 अर्थात √3 का
उल्टा 1/√3। 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0/1, अर्थात इसका मान कितना हो गया? 0। बिल्कुल सेम आपका होता है सेक थीटा का मान। सेक भी आपका किसका उल्टा होता है? कास का उल्टा होता है। किसका होता है? कास का उल्टा होता है। तो आइए 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3/2 का, ठीक है, उल्टा 2/√3 हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा हमेशा आपका 2 ही होगा, 2/1 अर्थात 2। और 0 को 0/1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो निश्चित है इसका जब क्या होगा उल्टा, तो 1/0 प्राप्त होगा और इसका मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? इनफाइनाइट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट वही प्रोसेस आपका है कोसेक थीटा के लिए। कोसेक हमेशा आपका किसका होता है? उल्टा, साइन का उल्टा होता है। तो जैसे ही बढ़ेंगे 0 का उल्टा आपको प्राप्त हो जाएगा 1/0 अर्थात इनफाइनाइट, ठीक है। 1/2 अर्थात 2 हो जाएगा उल्टा, 1/√2 अर्थात √2 हो जाएगा, √3/2 अर्थात 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखे हैं। निश्चित है आपको अब इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।